फाइनली हम लोग खा पी लिए। मुढ़ी जो था, लाई जो हमने झाल मुढ़ी बनाया था, हम लोगों ने खा लिया। मैंने खा लिया, परी ने, और ये गला पे अटक रहा है, तीता इतना है। तो मैं आप सबसे कुछ, मैंने बोला था कि कुछ शेयर करूंगी अपने लाइफ से रिलेटेड। हाँ, तो मैं जो बता रही थी आप सबको, 2018 की बात है। यहाँ पे जो मिस्टर दुबे ला के क्वेश्चन किया था तो 2018 में जो है वो लड़की, उस लड़की ने लड़का बनकर, मतलब कोई और बनकर मुझे मैसेज किया। उस लड़की ने लड़का बनकर मुझे मैसेज किया। हाय लिख के भेजा पहले तो हाय लिख के भेजा तो नॉर्मली है कि कोई भी पूछेगा कौन है भाई। तब मैंने पूछा कौन, तो बोली कि मतलब वो जो लड़का बन के भेजी, तो बोली कि आपका प्रोफाइल जो है शॉर्ट लिस्टेड हुआ है जॉब के लिए, और आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी बेहला में। तो बेहला में आप इंटरव्यू देने आई थी, तो बेहला में मैं गई थी इंटरव्यू देने। वहाँ पे एक एजेंट के थ्रू मैं जॉब के लिए गई थी। तो उसने कहा कि यहाँ पे आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड हुआ है जॉब के प्रोफाइल की वजह से, तो आप को आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो यहाँ पे ससुराल में थी, तो मैं तो नहीं आ सकती। अगर ये जॉब 2-3 महीना के बाद लगता है, अगर ये जॉब मतलब बाद में लगता है, क्योंकि मैं यहाँ से जुलाई तक जाऊँगी, जुलाई अगस्त तक। अगर उस समय ये जॉब रहा तो मैं ज़रूर आपसे संपर्क करूँगी इस विषय में। तो फिर मतलब ऐसे करके वो मैसेज ही हो जाता है। फिर 3 दिन 4 दिन के बाद फिर मैसेज आता है कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई जॉब वगैरह कुछ, मतलब बताना चाह रहा हूँ कि कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं है। आपको मैंने वहाँ पे देखा था, आप मुझे बहुत अच्छी लगी, और इस वजह से मैंने आपको मैसेज किया। अब ये सारा चीज़ देख कर मेरा दिमाग हिल गया। तो मैं बोली कि ये क्या है, तो फिर मैंने रिप्लाई किया। वो जो लड़की बन के जो ये है, लड़की है जो लड़की बन के लड़का बन के मैसेज कर रही थी, तो मैंने उसको कहा कि तुमको पता होना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। तो अगर तुम मेरा प्रोफाइल देखे होगे बेहला में, सब कुछ देखो, तो तुमको आइडिया होना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ। तो उधर से मैसेज क्या आता है, क्या फ़र्क क्या पड़ता है, आप शादीशुदा है या कोई भी है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा हमको पड़ता है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मेरे को फ़र्क पड़ता है। और आज के बाद यहाँ पे ना मैसेज भी मत करना। मुझे लगा कि जॉब का, इसलिए मैंने बोला कि जुलाई अगस्त तक मैं आऊँगी तो फिर कांटेक्ट करूँगी जॉब के सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं उस जिस एजेंट के पास मैं गई थी, तो उस जॉब के विषय में मैंने उससे संपर्क किया हुआ था। तो उसने FBI का जॉब उस एजेंट के थ्रू ही लगा था। आप सबको पता होगा, तो एजेंट लोग भी जॉब हायर करते हैं कुछ पैसे लेकर। जो आप सैलरी अगर ले रहे हो तो हाफ सैलरी आपका एजेंट ले लेगा फर्स्ट मंथ का। इस तरीके से यहाँ पे जॉब होता है। इस तरीके यहाँ पे क्या हर जगह होता है। तो इस तरीके से हुआ। तो फिर मैं बोली कि मैं नहीं जानती, तो बोली कि कोई नहीं। फिर उसके बाद मैं कट करके उसके बाद उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देती हूँ। फिर अननोन नंबर से आता है और वही पिक। तो फिर उसने क्या बोला कि मैं आपको बहुत दिन से बताना चाह रहा हूँ कि आपके हस्बैंड के बारे में। अब मेरा दिमाग टक से किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही थी पहले से ही। और दैट टाइम मेरी ननद की शादी हो चुकी थी, बड़ी वाली ननद का, उस समय का बात है। तो ऐसे भी मैं जाने वाली थी, तो वहाँ पे आके, यहाँ पे कोलकाता में आके उनका पता करने वाली थी कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर मेरा दिमाग टक, मुझे क्या बताना चाह रहे हो। तो मतलब कि यही कि लेकिन उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, हमको मिलना पड़ेगा। तो फिर मैं दिमाग गर्म हो गया कि मिलना पड़ेगा, क्यों मैं मिलूंगी भाई अनजान लोगों से तुमको। और रही बात मेरे पति के बारे में, तो जो भी जानते हो अपने पास रखो, मुझे लेना देना नहीं उन सारी चीज़ों से। उसके बाद वो ब्लॉक लिस्ट में मैंने वो नंबर भी डाल दिया। अब वो एकदम ख़त्म हो गया, मतलब वहाँ से काम ख़त्म हो गया। अब जब मैं 2 महीने के बाद कोलकाता आई, फिर एक न्यू नंबर से मैसेज आता है मेरे को कि आपको आपके पति के बारे में जानना नहीं है, आपके पति क्या कर रहे हैं, आपके पति आपके पीठ पीछे रंगरलिया मना रहे हैं, ऐसे लड़की है, ये है। तो फिर मेरा दिमाग है कि इसको कैसे पता चला कि मेरा पति
कहीं और रंगरलिया मना रहा है, मतलब इस तरीके का हरकतें कर रहा है, इसको कैसे पता चला। तो फिर मैं मेरे भाई को बोली, मेरा बड़ा वाला भाई को बोली कि अजीत एक काम कर कि इस नंबर पे ना तू अपने नंबर से अब मैसेज कर, अब अपने नंबर से कांटेक्ट कर, जानने का कोशिश कर कि कौन है ये, कैसा है, क्या क्या मतलब क्या है। अब जब वो बहुत लंबा चौड़ा मेरे अजीत मेरे भाई से जो है, मतलब मैं बन के मेरा भाई बात करने लगा और बहुत लंबा चौड़ा बात चला। और उधर से भी जो मतलब बात कर रहा था, हम लोग फ़ोन कर रहे थे उसको तो फ़ोन नहीं रिसीव है, क्योंकि रिसीव होता पता चल जाता कि सामने लड़की है, लड़का नहीं है, लड़का बन के बात कर रही है, लड़की है। तो फिर मेरा, और इधर से मेरा भाई है बात कर रहा है, मेरा बड़ा वाला भाई। अब जब मेरा बड़ा वाला भाई मतलब फ़ोन लगाता है, फ़ोन ही नहीं उसका रिसीव होता है, तो रिसीव नहीं होता है। तो फिर मेरा जो है तो वो इधर से मेरा बड़ा वाला भाई कि आप तुमको मिलना कहाँ है बोलो, क्या क्या प्रूफ, मतलब इस तरीके से सारी बातें होते होते प्रूफ उसको देना होता। बोलते कि मैं प्रूफ दूंगा अपने पूरे आपके हस्बैंड का, उस लड़की का पूरी तरीके से प्रूफ दूंगा, बट उसके लिए मिलना पड़ेगा। तो मेरा भाई बोलता है कि ठीक है, कहाँ मिलना है बताओ, कहाँ पे मिलना है तुमको बताओ। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि अजीत को बोलते हैं कि नहीं नहीं ये मत बोल। तो अजीत बोलता है कि ठीक है, हम और तुम दोनों साथ में चलेंगे, तुमको कहाँ मिलना है बताओ, लेकिन हम लोग मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे तो पब्लिक प्लेस पे मिलेंगे, कहीं भी ऐसे जगह पे नहीं मिलेंगे, पब्लिक प्लेस जहाँ पे पूरा पब्लिक हो वहाँ पे। क्योंकि डर भी था अंदर से कि ये बुलाकर ऐसा वैसा ना। और तब तक हम लोग के दिमाग में आ चुका था, मेरे और मेरे भाई के दिमाग में आ चुका था कि हो ना हो वो लड़की ही है ये सब जो हरकतें कर रही है। तो चैटिंग हो रहा था उधर से, कभी कर रही हूँ कभी बोल रही हूँ, मतलब ऐसे फीमेल का आ जा रहा था वर्जन। तो हम लोग एक हद तक पकड़ लिए कि ये सामने यही है। तो और अब हम लोग अब उस चीज़ का एक्टिंग हम लोग और करने लगी कि देखिए और ये क्या क्या बक रही है, उधर से क्या क्या बक रही है। तो फिर उधर से क्या बोलती है कि मैं आपसे अकेले मिलूंगी, लेकिन रिजॉर्ट में मुझे आइडिया ही नहीं कि रिजॉर्ट होता क्या है। अब जब मेरे भराव की इस रिजॉर्ट में, तो फिर हम लोग गूगल में मारती हूँ गूगल, तो फिर अजीत मेरे को खुला मतलब कितना भी है मेरा भाई है, ये सारी बातें मेरे को नहीं खुल के बोलेगा कि रिजॉर्ट का ये हुआ मीनिंग ऐसे हुआ। क्योंकि हम लोग का भाई बहन का भी एक दायरा है कि हम लोग बहुत हद तक, एक होता है कि लिमिट होता है भाई बहन का, तो वो चीज़ें। तो फिर तो मैंने गूगल किया तो रिजॉर्ट में ये ऐसी जगह, तो मैंने बोला कि ये तो रिजॉर्ट बोलेगा, इसी ने मैं चुप हो गया, तुमको नहीं कुछ बोला। तो ये बहुत ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ है, ये लड़की बहुत ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ है। अब बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती। अब सुनिए, शाम को कॉल आता है मेरे हस्बैंड जी का। अब वो कॉल करके बोलते हैं कहाँ जा रही थी। मैं बोली मैं कहाँ जा रही थी, नहीं तुम कहीं तो जा रही थी। अरे हम बोले बेवकूफ़ हो, कहाँ जा रही थी। और कहीं ना कहीं मेरे तो दिमाग में नाच रहा था, और वही और स्पीकर पे ही मैं बात करी थी, मेरा भाई भी सामने था। तो अजीत बोल रहा है, फिर अजीत बोला कि ये काम कर कि ये पता है ये और वो दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि ये भी मिले हुए हैं, तभी वो चैटिंग के बारे में। और इतना डायरेक्ट तो मुझे आप ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, आपको मतलब अगर मैं कहीं जा भी रही थी तो आपको कैसे पता। नहीं मैंने देखा, स्क्रीनशॉट देखा, तो आपको कहाँ कैसे दिख गया, मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं आपको। तो अब उसमें वो हड़बड़ाने लगे, नहीं होता अचानक से गुस्से में सब कुछ निकल जाता है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसकी बीवी कहीं जाती, तो गुस्से में सारा कुछ निकल जाता है। अब वो अब क्या सफाई दे, अब वो सफाई भी दे तो क्या दे, अब पूरा हड़बड़ाने लगे। हम बोले कि किस तरीके से आपको पता चला कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो कुछ नहीं ऐसे ही मैंने, एक होता है ना अंदाजा लगाना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा और मेरा मन एक दूसरे से कनेक्ट है, तो मैं जान जाता हूँ। अच्छा इतना हो गया तो आपको तब तो पता ही होगा, आइडिया ही होगा कि आपकी बीवी आपके लिए कितनी लॉयल है, फिर तो आपको पता ही होगा कि आपकी बीवी आपसे कितना प्यार करती है। तो फिर ये क्यों नहीं जान जाते, क्वेश्चन मार्क करने से पहले ये